हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों का इस चैनल पे स्वागत है। देखिए, क्लास वन आपको देखकर कितना मजा आया वो आप ही बता पाएंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 10th की सेकंड क्लास रियल नंबर्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कल ही बताया था कि हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, जो कि हमारे एक्सरसाइज से पहले के होंगे या एक्सरसाइज के बाद के हों। सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। जेई मेंस और एडवांस की ये क्लासेस के लिए ये क्लासेस बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। मैं कह रहा हूं, अगर आपको कूदना ही है उस फील्ड में तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1। और आप एक बार मेरे को ये बता दीजिए, क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? सो स्टार्ट होते हैं। मैं एक बार अपनी स्क्रीन को कर लेता हूं थोड़ी सी छोटी, ताकि आपको चीजें अच्छे से नजर आ पाए। ठीक है जी, ठीक है। इतनी हो गई? हो गई जी। सारी की सारी चीजें सही चल रही हैं, एक बार देखना पड़ता है, वरना क्लास बना दूंगा और चीजें रह जाएंगी, है ना। एज इट इज। देखिए, एक्सरसाइज 1.1, उससे पहले मैं आपको करवाता हूं कल की क्लास का कुछ रिकैप। रिकैप में हमने 2 से 3 चीजें पढ़ी। एक तो हमने देखा था जी नेचुरल नंबर्स, जिस नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 5 और ऐसे जहां से स्टार्ट होते हैं वो बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर बात आती है हमारी होल नंबर्स की, और होल नंबर्स जो होते हैं उसमें जीरो एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो जीरो से आगे के जितने भी नंबर हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स। फिर हमने देखा इंटीजर्स, और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जी जेड से। आराम आराम से चीजों को देखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जीरो से आगे के नंबर और जीरो से पीछे के नंबर। कल की क्लास में बताया था, अगर नहीं भी पता तो एक बार दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर्स के बाद हमने देखा रैशनल नंबर्स। रैशनल वो नंबर्स होते हैं जो आपके p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जिसमें p और q दोनों प्राइम होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं 15/7, जैसे मैं बोलूं 3/8, ऐसे ऐसे। ठीक है। और इरेशनल नंबर्स होते हैं कैसे? जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में ना दर्शा पाए। जैसे हमने बोला जी √15, जैसे हमने बोला जी पाई, जैसे हमने बोला √11/19, ऐसे। और इन सारे के सारे नंबर्स को मिला के जो हमारी बात बनती है वो होती है जी रियल नंबर्स। वो क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, एक तो ये चीज सीखी। दूसरी क्या देखी? एक सेकंड रुको, मैं एक स्लाइड इसमें ऐड कर लेता हूं। स्लाइड ऐड करनी तो जरूरी है ना? बिल्कुल जरूरी है जी, जरूरी है। तो देखो, फिर हमने एक चीज और पढ़ी। वो चीज ये थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, और अच्छा उससे पहले देखा था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स कितने? 2 फैक्टर्स ओनली। कौन कौन सा? एक तो एक, और एक खुद वो स्वयं। ठीक है, वो होते हैं। तो प्राइम नंबर्स हमने कौन कौन से देखे थे भाई? स्टार्ट किया था 2 से, 2 3 5 7 11, ऐसे चलते गए। और इनकी भी हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। जैसे भाई जो इवन प्राइम नंबर होता है ना वो होता है 2, और जो सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर है वो है 3। ये लिखवा रखा है? बिल्कुल लिखवाया। रिवीजन जरूरी है इसलिए करवा रहा हूं आपको। ठीक है। फिर हमने देखा जी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को आप किस तरीके से लिख सकते हो? या तो आप लिख दो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। भाई क्या लिख सकते हैं? वो नंबर जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 हो। सो मोर देन 2 फैक्टर्स। या फिर हम लिख सकते हैं विच आर नॉट प्राइम। प्राइम, जो कि प्राइम नहीं होते। तो ये नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं जी 2 3 के बाद क्या आया? 4, 4 6 8 9 10, फिर 12, ऐसे ऐसे। भाई इनके बीच में जो जो नंबर्स हैं। ठीक है। फिर आपने बोला कि सर इसमें एक तो है ही नहीं। तो एक जो होता है वो ना तो प्राइम होता, ना तो प्राइम होता, और एक जो है ना ही हमारा कंपोजिट होता। ठीक है, ठीक है जी। ये चीज देखिए। फिर हमने एक दो अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन थी फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। और फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? इसको थ्योरम नहीं बोलते, इसको बोलते हैं थियरम। फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक।
और वो ये है कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको आप लिख सकते हो प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई में। भाई प्राइम नंबर गुना प्राइम नंबर, और ये जो चीज होती है ये होती है आपकी यूनिक। ठीक है, बियॉन्ड इट्स ऑर्डर। ऑर्डर आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम यही कहती थी कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो है वो फैक्टराइज करके लिखा जा सकता है प्राइम नंबर की मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, ये चीज देखी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे तोड़ेंगे। उसके बाद हमने देखा एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ में ये चीज देखी थी कि एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो दो नंबर्स की जो मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है जी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। क्लियर। तो ये चीज थी हमने जो कि कल की 40 मिनट्स में पढ़ी। आज की क्लास स्टार्ट होगी हमारी कहां से, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है जी, एक्सरसाइज 1.1 का। आप बेशक अपनी बुक खोल के बैठ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। भाई हर नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में बताओ। हम बोलेंगे 140 है, प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं जी। 140 है, 2 से करेंगे। हमने बोला भाई साहब 2 को 2 सत्ते 14 0, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10 कट गया। फिर 5 पे जाएगा, 5 सत्ते 35, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो 7 एकम 7। तो इसका मतलब हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे जी 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 ये 5 कितनी बार, 1 बार, तो 5। 7 कितनी बार, 1 बार, तो 7 एज इट इज लिख दिया। हो गया, बस इतना ही तो करना था कि भाई इस नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख के बता दिया। क्लियर, बहुत ही आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156। इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता आप कौन से क्वेश्चन में फंस जाएं, वहां से देख लो। और मैं तो पता है क्या करो, एक काम करो, जैसे मैंने 156 लिखा, आप वीडियो को पॉज करो, खुद से निकाल लो, और फिर वीडियो को ऑन करके देखो कि आपने जो निकाला वो ठीक है या नहीं। हमने देखा जी 2 से किया, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, क्या हो रहा है ये अटक क्यों रहा है, 2 से करा तो 2 तिया 6, 2 नीम 18। बहुत ज़्यादा देर होगी इसको चलते हुए मैकबुक को, इसलिए मेरे को लग रहा है। कोई नहीं, इसके बाद इसको विश्राम दे देंगे, विश्राम देंगे भाई तेरे को। अब 3 से कट रहा है जी, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर ये आपका कट रहा है पूरा 13 पे, 13 एकम 13। क्लियर, क्लियर। तो इसका मतलब 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया, 2 आया जी 2 बार। फिर 3 कितनी बार, 1 बार, 3 लिख दिया, और 13 1 बार है तो गुना लिख दिया 13। बात समझ में आई कि नहीं, बात आप सभी को क्लियर हो रही है या नहीं, क्लियर हो रही है, हो रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। मैंने लिख दिया जी 3825। ठीक है, 3825 अच्छे तरीके से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे भाइयों को ना हमने कंफ्यूज नहीं करना है। हमने लिखा ऐसे, भाई 5 पे जा रहा है पहले ही, 5 से 5 सते 35, बच गया 3, 5 छिका 30, बच गया 2, 5 5 25। इतनी तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए ना आपको, है ना। 5 5 एकम 5, बच गया 2, 5 पंजे 25, 1 5 तिये 15। तो क्या अभी भी जा रहा है, बिल्कुल 3 पे जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, क्या अभी भी 3 पे जा रहा है, 3 पे जाएगा। देखो 3 पे जाने का क्या रोल होता है ना, आपको समझना है। अगर इनका सम 3 से कट रहा है ना, तो ये 3 से कटेगा। जैसे 5 और 1 6 और 3 9, 9 से 9 कटता है ना 3 से, तो ये भी 3 से कटा। 5 और 1 6, 3 से कट रहा है तो ये भी कटेगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और ये जाएगा जी 17 पे, तो 17 एकम 17। क्लियर हुई बात, बिल्कुल क्लियर होगी। और अगर आपको ये चीज क्लियर हो ही गई तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 3825 इज इक्वल्स टू 3825 इक्वल्स टू, भाई 5 कितनी, पहले 3 देख लेते हैं, छोटे वाला लिख लेते हैं। 3 कितनी बार, 2 बार। 5 कितनी बार, 2 बार, तो 5 लिख दिया 2 बार,
और 17 कितनी बार, एक बार, तो 17 को 17 लिखेंगे। इसको ना आप बढ़ते क्रम में लिखा करो तो हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, 5005, थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन। देखो कैसे कटेगा, 5 से काटो पहले, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। फिर ऐसे नंबर कोई भी हो ना, ये नंबर कटता जी 11 पे। अब आप कहोगे जी पता कैसे चला, ये होगा सारा का सारा प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी ही ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। 11 से काटा, 11 पे सो जाता है जी 9 पे, 11 निम 99 बच गया 1, 11 एकम 11। अब 13 7 91 होता आपको पता है, 7 से जाएगा 13 पे और 13 एकम 13। ये भी चीज कैसे, जितनी प्रैक्टिस उतने ज्यादा याद होंगे। ठीक है, सो हम 5005 को कैसे लिखेंगे, 5005 को लिखेंगे जी, सबसे छोटा देखो क्या है 5 जो कि एक बार है, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13, सारे एक एक बार हैं तो ऐसे लिख दिया। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। आराम से नोट करो, आराम से नोट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये काफिला यूं ही अब आपके साथ चलता रहेगा मेरे भाई। ठीक है, जब तक आपके एग्जाम्स बोर्ड के नहीं हो जाएंगे तब तक मैं तो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7429। आप ही के साथ यार गिरते पड़ते चलते रहेंगे, कहीं बिचल जाएंगे तो फिर देखेंगे भाई, कंफ्यूजन होती है तो किस तरीके से करते हैं, नहीं होती तो किस तरीके से करते हैं। बाकी मैं ये सारे के सारे ना पहले प्रैक्टिस करके आता हूँ, ऐसे ही आपने करना है। जब भी आप एग्जाम में टेस्ट में बैठते हैं तो प्रैक्टिस रिवीजन जरूरी है। अब ये देखा आपने भाई किस पे जा रहा है, हमने देखा भाई ना 7 पे जा रहा, क्या 13 पे जा रहा है, तो हमने देखा जी 13 पे जा रहा है, यानी तो 13 पंजे 65, बच गया 9 2, 13 7 91 नहीं जाता जी 13 पे, 14 15 16 17 पे देखो तो 17 पे चेक कर लिया जाए, 17 चौके 68, बच गया 6, 17 तिये 51, बच गया 11 और 119 तो जाता है जी, 17 सते 119। अब देखो ये किस पे जाएगा तो जैसे ही हमने देखा कि भाई ये किस पे जा रहा है तो चेक करना पड़ेगा ना, ये तो है ना। क्या हमारा ये 4 और 3 7 और 7 14, 3 पे तो जाएगा नहीं, 4 5 6 7, 7 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, वही नहीं जा रहा तो ये कैसे जाएगा, 8 9 10 11, 11 से जा रहा है क्या भाई, हमें तो 11 से भी जाता हुआ नहीं दिख रहा, 12 13, क्या ये 13 से जा रहा है, आप बोले जी 13 3 39, बच गया 4, नहीं जा रहा 13 से भी। देखो पेपर में आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, नया क्वेश्चन आएगा तो इसलिए मैं ये करके बता रहा हूं, वरना मेरे को तो पता है किस पे जाएगा। फिर आपने देखा 14 15 16 17, 17 पे जा रहा है तो आप बोले जी 17 चौके 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, बच गया 9 7 नहीं गया, 18 19 पे जा रहा है तो हम बोले 19 दूनी 38, बच गया 5, 19 तिया 57 तो चला गया जी 19 पे, 19 दूनी 38, बच गया 5, 19 तिया 57 और 23 एकम 23 होता है। देखा, इस तरीके से होंगे। ये मत सोचना मैं आपको सीधा आया 7429 और मैं बताऊंगा भाई ये 17 पे जाएगा 437 आएगा, फिर मैं बताऊंगा 19 पे जाएगा 23 आएगा, फिर मैं बताऊंगा 23 आ गया, नहीं ऐसे नहीं करवाया जाएगा। बिल्कुल आपको एक एक चीज इस तरीके से बताई जाएगी जैसे आप एग्जाम में बैठ के खुद कर रहे हो। ठीक है, आप ये बात समझ लेना कि मैं अगर आपका बड़ा भाई बन के आ रहा हूं ना तो आपको उस तरीके से ही करवाऊंगा जैसे आप पेपर में करोगे। तो हमने ये लिखा, और कैसे लिखा, हम बोले जी 7429 को लिखो बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा कौन सा 17, फिर कौन सा 19, फिर कौन सा 23, सारे एक एक बार है तो एक एक बार लिख दिया। क्लियर, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, और नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, और वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स की। यानी यहां इसने दो चीज पूछी हैं, पहले तो आपको एलसीएम निकालना है इनका, फिर आपको एचसीएफ निकालना है, फिर ये प्रूव करना है कि भाई जो आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशंस के बराबर है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। और हम बोले भाई साहब 26 को कैसे लिखा, 26 को लिखा जी 2 गुना 13, 13 दूनी 26 होती है, होता है जी। फिर 91 को लिखा 13 7 91 यानी 7 गुना 13।
आप साइड में बना के भी लिख सकते हो, लेकिन जब हो ही 2 नंबर्स पे रहा तो ये हम सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हमने इसमें से बना के लिखा कि भाई जो आपका HCF होगा वो क्या आएगा। HCF आएगा आपकी वो, मैंने क्या बताया था, वो नंबर जो सबसे कम बार है, क्या और कॉमन होना चाहिए, क्या दोनों में कॉमन है, नहीं है। 7 कॉमन है, नहीं है। 13 कॉमन है, तो सबसे कम बार इसी में है, एक कोई से का लिख दो, 13 इसका हो गया HCF। एलसीएम कैसे लिखते हैं, एलसीएम आप बोले कोई भी नंबर लो और वो ये देखो सबसे ज्यादा बार कौन से में, 2 यहां है और कहीं नहीं है तो 2 का 2 एज इट इज लिख दिया। फिर 7 है इसी में है और कहीं नहीं है तो 7 लिख दिया। और 13 भी एक बार है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, आपको कोई एक उठाना है, ये उठा लिया। तो क्या जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 गुना 7 गुना 13। देखो आप लिख सकते हो 13 सत्ते 91, 91 दूनी, 91 दूनी क्या होता है, 91 दूनी होता है 192, होता है कि नहीं, नहीं 91 दूनी 182 होता है, 182, तो 182 लिख दिया। एक चीज तो हमारी होगी क्लियर। दूसरी चीज हमें दिखानी है, वी हैव टू शो। देखो आपको पेपर में कैसे लिखना है, वी हैव टू शो दैट, क्या भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर्स। ठीक है, तो ले लिया। अब आप एक बात बताओ, हम इस तरीके से ले लें, भाई हमने पकड़ी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में किया हमने एलसीएम इंटू HCF। तो क्या एलसीएम कितना है, 13 इंटू 182, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा यहां पकड़ेंगे जी राइट हैंड साइड यानी RHS। RHS क्या होगी जी, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी फर्स्ट नंबर क्या है 26, सेकंड नंबर क्या है 91। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखोगे ना तो ये सेम आएंगी। एक बार साइड में करके देख लो, 182 की 13 से, भाई 13 दूनी 26, 13 8 104 और 2 106, 10, 13 एकम 13 और 10 23, 66। तो ये आ गया जी 23 66। और 26 और 91 की करोगे तो हमने बोला 1 6 6 और 2 आ गया, 9 से करेंगे 9 6 54, 5 हासिल, 9 दूनी 18 और 5 23। तो क्या इनकी जमा भी 23 66 आई, आप बोले जी बिल्कुल आई। और आई तो हम यहां इसका मतलब हम बोल देंगे इट मींस, इट इंप्लाइज, इसका मतलब देखो क्या होता है, इट इंप्लाइज दैट। एक एक चीज बताऊंगा सारे भाइयों को, इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होता है, इट इंप्लाइज दैट कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई हमारी राइट हैंड साइड के। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लास्ट में ये लिखना है और इसके नीचे 2 ऐसे ये टिक मार्क मार देना है कि आपने प्रूव कर दिया। क्लियर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये मैं लिखे रहने देता हूं ताकि आपको ना बाद में जब आप पीडीएफ देखोगे, बाकी पीडीएफ में डालने वाला हूं एक अंकित धनखड़ मैथ्स के नाम से ही चैनल बनाने वाला हूं टेलीग्राम पे, अंकित धनखड़ मैथ्स 10th 11th 12th के नाम से, आप देखना उसमें सारी की सारी पीडीएफ्स होंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। और किस तरीके से करेंगे ध्यान से समझो भाई। 510 है, 510, 510 को ऐसे देखेंगे हम, भाई कितने पे गया, 2 पे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर जा रहा है जी कितने पे, 5 पे, 5 5 25, 5 एकम 5। ये देखना दूर से कितने पे जा रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये 17 ते 51 होता है, यानी 3 पे 17 जाएगा और 17 एकम 17। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, एक बार 2 आएगा, फिर इसके बाद है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 17। ठीक है, ठीक है जी। फिर देखते हैं 92 को कैसे लिखेंगे। 92 को बोला जी 2 पे जाता है, 2 चौके 8, 2 छिक 12, फिर 2 पे गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये पूरा 23 पर ही जाएगा, 23 से कम 23। क्लियर, क्लियर है जी। अब आप एक बात बताओ छोटी सी, क्या मैं 92 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 कितनी बार, 2 बार, 23 कितनी बार, 1 बार, तो ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है जी इसका एलसीएम और एचसीएफ। पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं, वो थोड़ा सा आसान रहता है ना, है तो बाकी दोनों ही आसान।
हमने देखा HCF। HCF वो होता है वो कॉमन चीज जो सबसे कम बार है। देखो दो कॉमन है, बिल्कुल है, कम बार किस में है, सिर्फ पहले में है। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 बार है, और कोई चीज कॉमन ही नहीं है तो सिर्फ इसका HCF कितना हो गया, 2 पे रह गया। फिर चले हम LCM पे। LCM ने बोला कि भाई ये देखो कोई भी चीज है वो ज्यादा बार, देखो 2 सबसे ज्यादा बार यहां है, 2 की पावर 2। फिर चले 3 पर, 3 एक बार ही है, 5 एक बार है, 17 एक बार है, और 23 एक बार है। ये लिख लिया। आप LCM इनकी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में बोल रहा है एग्जामिनर मल्टीप्लाई करो तो आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इतना छोड़ोगे तो भी ठीक है। ठीक है, ठीक है जी। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कि अब हमें क्या दिखाना है। वी हैव टू शो दैट कि भाई LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। ये हमें शो करके दिखाना है ना। तो हम इसमें क्या उठाएंगे, पहले देखो मैं वही वैसे ही करवाऊंगा जैसे आपको पेपर में करना है। हम देखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड कहती है जी LCM इंटू HCF। लिखो LCM क्या है जी, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, और क्या HCF है, HCF है जी 2। ये लिख दिया। और अब आप जब राइट हैंड साइड लिखेंगे ना, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे 510 गुना 92, 510 गुना 92, एक तरीके से यार 510 गुना 92 यही तो है। ये 510 की जगह लिख दो, ये 92 की जगह लिख दो, सेम ही आएगा। या फिर आप इन सारों की मल्टीप्लाई करके जो लिखोगे ना, यहां जो आएगा और राइट हैंड साइड में यहां जो आएगा, ये दोनों इक्वल आएंगे। ये मल्टीप्लाई आपको करनी है। फिर आपको लिखना है इट इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बस ये आपने प्रूव कर दिया। क्लियर हुई बात। देखो हर एक क्वेश्चन करवाऊं कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मत सोचना कि मैं होमवर्क देने वाला हूं। मल्टीप्लाई करने का ये छोटी मोटी चीजें आपको करनी है ना। कोई ये नहीं है कि इसमें कोई बड़ी बात है, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 336 और 54 का ऐसे ही करके बताओ। क्या इसको होमवर्क दे दें? आप बोलो जी एक क्वेश्चन तो होमवर्क दे दो भाई, फिर आप बोलोगे कि जो मुश्किल सवाल है वही होमवर्क में दे रहे हो। नहीं, हम एक एक चीज करवाएंगे, हम आपके पूरे गाइड बनने वाले हैं, गाइड। ठीक है, तो जैसे 336 को किया तो हम बोले जी 2 पे काटो, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 पे काटा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 पे काटा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 पे काटते हुए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और फिर 7 या 21 होता है तो 3 पे गया 7, और 7 एकम 7। ऐसे ही 54 को लिखेंगे भाई 54 को 2 पे करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14, फिर ये 3 पे जाएगा, 3 निम 27, फिर से 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, और ये 3 एकम 3। तो अगर आपको इसको लिखना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 336 क्या होगा जी, 2 की पावर कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है जी 2 की पावर 4, 3 एक बार है तो 3 लिख दिया, 7 एक बार है तो 7 लिख दिया। ऐसे ही 54 को लिखेंगे। 54 बोल रहा है मैं तो 2 एक बार ही हूं और 3 3 बार हूं, तो 3 की पावर लिख दी 3। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम निकालेंगे पहले HCF, फिर निकालेंगे LCM। HCF क्या होगा, वो कॉमन चीज, वो कॉमन फैक्टर जो सबसे कम बार है। एक तो 2 है, 2 सबसे कम बार इसमें है तो 2 की पावर 1 रह गया। 3 है, फिर 3 कम बार किसमें, इसमें है तो 3 यहां आ गया, तो 2 तिया 6, 7 तो कॉमन ही नहीं है तो लिखेंगे ही नहीं, है ना। अब LCM आए, LCM में हम बोलेंगे भाई साहब वो सारी चीजें लिख दो अब जो कि ज्यादा बार हैं। 2 की पावर ज्यादा बार किसमें है, इसमें, तो यहां लिख दिया 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर सबसे ज्यादा है इसमें तो 3 की पावर 3, और 7 की पावर इसमें थी नहीं, इसमें है तो 7 लिख दो। अब पेपर में करना ही पड़ेगा ये तो भाई, मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 4 कितनी होगी 16, 3 की पावर 3 तिया 9 तिया 27 गुना 7, मल्टीप्लाई करके लिखना भाई ये यहाँ पे
भाई क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करो ना, 16 गुना सतुस तू 49 4 7 दूनी 14 और 4 18। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 निमा क्या होता है, 16 निम याद है क्या, 144, 14 हासिल 16 अट्ठे होता है जी 128, और 128 में 14 जोड़ेंगे तो 142, 14 हासिल 16 एकम 16 और 14 30, यानी 3024। नाउ वी आर ऑन द वर्ज कि हम बोलेंगे कि भाई अब हमें प्रूव करना है क्या, नाउ वी हैव टू शो HCF इंटू LCM, सॉरी ये क्या लिख दिया भाई, LCM इंटू HCF लिख दो या LCM इंटू HCF। हम लिखेंगे वी हैव टू शो दैट LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना। अब हम उठाएंगे यहां से ही अपनी LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड कहती है LCM इंटू HCF, ठीक है जी। तो LCM को हमने लिखा कहां, LCM कितना है 3024, इंटू HCF को लिखा HCF कितना है जी 6, इनकी मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगी भाई 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, एक हासिल 6 तिये 18, ये आ गया जी 18144। और ऐसे ही जब हम यहाँ राइट हैंड साइड लेंगे ना मेरे भाई, तो लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, और फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी पहला नंबर क्या है 336, सेकेंड नंबर क्या है 54, और जब आप कोपचे में साइड में यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आएगा 1844। इट मीन्स इट इम्प्लाइज कि भाई LHS जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी आपकी राइट हैंड साइड के, और आप लिख के आएंगे इतना बड़ा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बिल्कुल ऐसे करवाया है जैसे आपको एक एक लाइन पेपर में लिखनी है। ये मत सोचना कि मैं बस ऊपर ऊपर से बता दूंगा कि भाई ये लिख देना, ये वी हैव टू शो लिख देना, नहीं, मैं आपको इसलिए लिख के दिखा रहा हूं, पेपर में आपको बिल्कुल एज इट इज लिखना है। सब्जेक्टिव पेपर आने वाला भाई, है ना। तो अब सब्जेक्टिव आए चाहे ऑब्जेक्टिव आए कैसे भी आए, ऑब्जेक्टिव में छोड़ा जाता है, वो आपको पता ही है भाई ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आए हैं, और थर्ड क्वेश्चन ने आते ही बोला कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, 12 है 15 है और 21 है। हम बोले भाई 3 चौक 12 होता है, 4 तिये 12, और इसको हमने लिख दिया 2 की पावर 2 गुना 3, या तो आप ऐसे साइड में भी कर सकते हो 12 को 15 को 21 को, लेकिन मैं एक बार में लिख दे रहा हूं भाई। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 पंजे 15, 21 को लिख सकते हैं 3 सत्ते 21, ठीक है। अब हम बोले भाई HCF कैसे निकाल लेंगे, आप बोले भाई साहब HCF तो बहुत आसान है। HCF तो बहुत आसान है, कैसे, वो चीज देखो, वो कॉमन फैक्टर देखो जो सबसे कम बार है। क्या इसमें तीनों में 2 की पावर है, नहीं है, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तीनों में है, बिल्कुल है, तो 3 की पावर है, सबसे कम यहां भी 1 यहां भी 1 यहां भी 1, यही लिख देंगे। तो 3 आपका क्या आ गया HCF, 5 और 7 तीनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, ठीक है जी। बात आई LCM की, LCM कहता हर एक को उठाओ और ये देखो तीनों में सबसे ज्यादा बार कौन सी में है, तो 2 है जी, यहां 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 लिखा। फिर 3 देखा, 3 सबसे ज्यादा पावर किस में है, 1 ही है भाई 3 की पावर। फिर 5 यही है, और 7 सिर्फ तीसरे में है, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे आएगा, 2 की पावर 2 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 6 सत्ते 42 और 1 जीरो, ये आ गया। बस क्वेश्चन खत्म। ये बोलता है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने LCM और HCF का पता लगा लिया। थोड़े से ये बड़े होते तो हम ऐसे करके निकाल देते भाई, 12 की 15 की और ये 21 की, ठीक है। अभी बड़े नहीं हैं तो हमने रहने दिया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर जी। सो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए भाई, मजा आ रहा है या नहीं, थोड़ा थोड़ा रेस्ट, चलो आपको ब्रेक दे दें थोड़ा सा, चलिए 3 सेकंड का एक बढ़िया ब्रेक देते हैं, अपना अच्छे से घूम फिराओ, मजे कराओ भाई।
अनफॉर्चुनेटली आपका ब्रेक खत्म हो गया, 3 सेकंड से ज़्यादा का वक्त दे दिया। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो जितना ब्रेक दे उससे ज़्यादा का टाइम दे, है ना। लेकिन मैं सोचा यार बच्चे हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा दे देते हैं ना। अब 17, 23 और 29 है, इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से वो निकालना है। 17 है, क्या 17 को हम कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो 17 तो 17 के बराबर है। 23 का कोई वो नहीं होता, 29 का भी नहीं होता। प्राइम फैक्टर है, ये खुद ही प्राइम है ना। तो अगर मैं बात करूं HCF की, अगर यहां मैं बात करूंगा मेरे भाई HCF की, तो आप बोलोगे वो कॉमन चीज जो थोड़ी बार है। क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं? एक, क्योंकि भाई एक तो तीनों में है, एक तो तीनों में है, तो सबसे कम चीज क्या हो जाएगी? एक। और एलसीएम कैसे निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे भाई वो चीज जो सबसे ज्यादा बार है। 17 सिर्फ इसी में है तो 17 लिख दिया, फिर 23 है और फिर 29 है। इनकी मल्टीप्लाई करके देखनी है आप क्या आएगी, वो आप देख लेना। ये छोटी मोटी चीजें कर लेना यार, ये मेरे से मत करो, है ना। ये आप एक्सपेक्ट मत करो कि भाई हमारा बड़ा भाई निकालेगा। मेरे को लगता है मल्टीप्लाई तो आपको करनी आती है, तो जो आंसर आ जाए वो आपका एलसीएम। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसे ही करनी है। 17, 23 और फिर जो आए उसको यहाँ लिख देना, उसके नीचे 29 और जो वैल्यू आई वो लिखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचो कुछ अलग ही लॉजिक है इसका, नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8, 9 और 25 का ऐसे ही करो। पीछे से भयंकर आवाज आ रही होंगी आपको। 8 होता है जी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर है 3। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9, यानी 3 की पावर 2, 3 दो बार आ गया। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 25, यानी कि 5 दो बार है तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। अब हमें बोला गया कि भाई इसका HCF निकालो बाबू। HCF निकाला। HCF ने बोला वो चीज देखो जो सब में है। भाई इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं? एक। तो एक आ गया HCF। फिर आए LCM पे। LCM में देखा कि भाई वो चीज जो सबसे ज्यादा बार है, 2 की पावर 3 इसी में है सबसे ज्यादा बार, ये लिख दिया। ये 3 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है। फिर आप बोल रहे हो कितनों की मल्टीप्लाई कैसे करें? तो थोड़ा दिमाग लगाओ। 2 की पावर 3 इसी से आई 8 से, ये 3 की पावर 2 9 आई, 5 की 2 25। हम बोले जी 8 निम 72 गुना 25, मल्टीप्लाई करो भाई। 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 सत्ते 175 और 5 180। क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया भाई। 25 सत्ते 175 और 5 180, और आपने मुंह जुबानी निकाल दिया 1800, है ना। चलो बढ़िया है जी, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कूच करते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट HCF इंटू LCM, एक बार थोड़ा सा लगा लेते हैं चार्जिंग। गिवन दैट HCF इसका इक्वल्स टू 9 है, फाइंड करो LCM। तो आप एक मेरे को छोटी सी बात बताओ। वी नो दैट कैसे लिखना आपने सॉल्यूशन में? वी नो दैट, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है ऐसे। हमें क्या पता है? LCM इंटू HCF, कि भाई 2 नंबर का LCM इंटू HCF क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर होता है तो लिखो। हमें HCF कितना दिया गया? 9। हमें HCF कितना दिया गया? 9। तो लिख दो भाई, 9 लिख दिया। किसकी जगह? HCF की जगह। लेकिन LCM की जगह तो दादा LCM ही लिखना है। LCM लिख दिया, HCF की जगह 9। फर्स्ट नंबर क्या है? 306। सेकंड नंबर क्या है? 657। कुछ भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, 657 लिख दिया। तो LCM क्या आ जाएगा आपका? हम बोले जी 9 चला जाएगा नीचे, 306 इंटू 657 अपॉन 9। देख लो 6 और 3 9, 9 आ रहा है इसका सम, यानी 9 से कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो काट दो। काट दें क्या? काटो। 9 से काटा, 9 तिया 27, 3 9 चौक 36, तो 34 गुना 657 आ गया। और 34 गुना 657 क्या होता है? यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे कोपचे में। कैसे? 4 सत्ते 28, 2 हासिल, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छिक 24 और 2 26,
3 सते 21, 3 पंजे 15, 2 17, 3 छिक 18 और 1 19। ये आ गया जी 8, 2 और 1 3, 6 6 12 और 1 13, 1 हासिल, 9 और 1 10 और 2 12, 1 हासिल आ गई 2, यानी 22,338। आंसर क्या आ जाएगा? 22,338, 22 33 8, ये आपका आंसर है। ठीक है, सो फर्स्ट एक्सरसाइज कितने आसान तरीके से निकाल रहे हैं हम, मजा आ रहा है भाई। हमें देखो ये पता था कि भाई ये दो नंबर्स हैं, इन्होंने कहा पता है HCF इन दो नंबर का 9 है, कह रहा इन्हीं दो नंबर का एलसीएम निकाल लो। आपको ये विचलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो ना HCF इनटू में ये क्या दे दे, नहीं, ये सिर्फ ये कह रहा है इन दो नंबर का HCF ये है। ठीक है, क्लियर? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया जो हमने एग्जांपल्स में भी किया था। अब इसका सॉल्यूशन देखो किस तरीके से लिखना है, ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो पहली बात तो देखो, वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है वी नो दैट n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है? वो ये होता है जी 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलते हैं। फिर हम बोले भाई 6 की पावर n है ना, उसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 की पावर n, 2 तिया 6 होगा। अब ये n इसकी भी पावर होगा, इसकी भी पावर, 2 की पावर n, 3 की पावर n। ठीक है, लिख दिया। अब नेक्स्ट बात समझो, हम बोले भाई 6 की पावर n ये है, और आखिर में अगर आपको 0 चाहिए ना, अगर आखिर में 0 चाहिए तो 0 आएगी आपकी 2 और 5 से, 2 पंजे 10 होता है, यानी एक तो 2 होना चाहिए, एक 5 होना चाहिए। आपके पास 2 तो है, मैं बोला क्या आपके पास 2 है? बिल्कुल है। क्या आपके पास 5 है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या आखिर में 0 आएगा? नहीं आएगा। हमने ऐसे लिख दिया कि भाई वी हैव 2 बट वी डू नॉट हैव 5 in the prime factorization of 6 की पावर n, so we cannot get 0 at the end। भाई हमारे पास 2 है, हमारे पास 5 नहीं है, इसलिए हम आखिर में 0 प्राप्त नहीं कर सकते। That's why it implies 0 can't be at the end digit of 6 की पावर n, at digit of 6 की पावर n। बस यही प्रूव करना, चेक करना था, चेक वेदर। भाई हमने आखिर में बता दिया कि भाई 0 नहीं आ सकता। क्या 0 नहीं आ सकता? 0 कांट बी एट द एंड ऑफ 6 की पावर n। अब आप बोलोगे भाई इसको इंग्लिश में लिखवाओ, तो चलो लिखते हैं, लिखें। हमने बोला वी हैव 2 बट नॉट 5, वी हैव 2 बट नॉट 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, अपनी भाषा में लिखना यार, क्या दिक्कत है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। हेंस वी कैन नॉट गेट 0 एट द लास्ट, 0 एट द लास्ट डिजिट ऑफ 6 की पावर n। क्लियर? ये बात लिख देनी है और एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने ना बिल्कुल इधर उधर से नहीं चिपका रखा, अपनी भाषा में लिख रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, एक दौड़ लगाते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये है। देखो भाई क्वेश्चन ने बोला कि हमें ये बताना है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। पहले हम देखते हैं ये नंबर कंपोजिट क्यों होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। पहली बात तो लिखो वी नो दैट, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज रिटन इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स। यानी अगर वो प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में लिख रखे हैं तो हम बोलेंगे भाई कंपोजिट नंबर हैं। तो इसलिए हमने लिखा पहला नंबर, पहला नंबर आपने उठाया, और पहला नंबर क्या है ध्यान से बताओ मेरे को भी,
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये है ना, इसको ले लेता हूँ ब्रैकेट में। आपने बोला भाई साहब 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, लिख दो। 7 इंटू 11 पहले का हो गया, ठीक है, प्लस दूसरे में आ गया 1 क्योंकि 13 कॉमन ले लिया। आप बोले जी 13 इंटू 7 गुना 11 क्या होता है 77, प्लस क्या हो गया 1, प्लस क्या हो गया 1, यानी ये आ गया 13 गुना 78। अगर 13 गुना 78, इसको भी आप आगे कर सकते हो सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने ये बोल दिया इस नंबर को, चूंकि हमने क्या लिख दिया प्राइम फैक्टर्स के उसमें, तो इसका मतलब ये क्या है कंपोजिट नंबर। ऐसे ही हम दूसरे को लिख के दिखाएंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 और प्लस लिख दिया जी 5। मैं बोला जी 5 कॉमन लो, आप बोले जी ठीक है। यहाँ लिखा 7 इंटू 6, 5 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह जाएगा 4 3 2 और प्लस में यहाँ 5 कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा, बिल्कुल जी। हमने बोला जी 5 तो यहाँ आ गया, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, 4 ते 12, 12 दूनी 24, 24 की मल्टीप्लाई होगी 7 42 से, 42 की 24 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ कोपचे में, 4 दूनी 8, या हमें पता है 24 दूनी 48 होता है, 4 असल 24 चौक 96 और 400, 1008 आ गया। यानी ये नंबर भी आप आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन चूंकि हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया, या फिर देखो अगर और भी अच्छे से करना है 13 6 78 होता है, ये 13 6 78 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो इसका मतलब ये क्या है 2 गुना 3 गुना 13 की पावर 2। और इसको कैसे लिख सकते हैं, जब 1008 का जब आप वो करके दिखोगे, इसको हटा दूं, हटा देते हैं इसको, जब आप 1008 को सोल्व करोगे ना ऐसे भाई, 2 से 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8, 2 से देखा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से फिर देखा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, नेक्स्ट फिर बढ़े 2 छिक 12, 2 तिया 6, 7 नीम 63 होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से 3 सते 21 और 7 एकम 7, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना, भाई 2 कितनी बार 4 बार, 3 कितनी बार 2 बार, 7 कितनी बार 1 बार, ये बिल्कुल ओके हो गया अब, है ना, ये बिल्कुल ओके हो गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने इन दोनों नंबर्स को, जैसे हमने पहले लिखा, एज वी हैव टोल्ड अबव दैट कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज रिटन इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सिंस ये दोनों नंबर हमने प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई में लिख दिए, हेंस दीज नंबर्स आर कंपोजिट, तो हेंस क्या हो गया ये प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ऐसे लिखना बस, पहले ये लाइन लिख दो, नेक्स्ट आखिर में लिख दो सिंस एज स्टेटेड अबव, कि भाई हमने ये बात बोल रखी थी, और आखिर में लिख दो हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट। यानी जब कभी भी ना आप इसको भाई प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो, इसको भी प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, इसका मतलब कंपोजिट है, प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन ने बोला भाई देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड में एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये स्पोर्ट फील्ड है, इसके अराउंड में सर्कुलर पाथ है। सोनिया लेती है जी 18 मिनट टू ड्राइव, यहां से चले और यहां आने में एक ने लिए जी 18 मिनट, और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि भाई साहब ने लिए जी 12 मिनट। कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम, यहां से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं एक ही टाइम पे एक ही समय, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ये भी भाई साहब इसी डायरेक्शन में, ये भी भाई साहब इसी डायरेक्शन में, दोनों, एक मैडम है एक भाई साहब हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, आप बताओ हमें यहां एलसीएम लेना पड़ेगा या एचसीएफ, ये तो चीज है ही, या तो एलसीएम या एचसीएफ। हम बोले यार 18 मिनट में तो ये आ जाएगा, 12 मिनट में ये आएगा, लेकिन 12 मिनट में यहां पहुंचेगा, ऐसे ही बढ़ता बढ़ता, यानी 18 और 12 से तो आंसर ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो क्या मेरे भाई हमें एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा, एलसीएम किसका 18 और 12 का, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो याद रखिए जब ऐसी कोई भी बात आती है तो हमें क्या निकालना होता है जी एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18, 12,
कैसे निकाल लेंगे? वही 18 को कैसे लिखेंगे? 18 को लिखूंगा भाई 3 6 18 होता है, यानी 2 तिया 6 तिया 18, यानी 2 गुना 3 की पावर 2। आप ऐसे भी कर सकते हो साइड में करके, 2 तिया 2 नीम 18, 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने तो ऐसे नहीं किया है ना, हमने ऐसे लिख दिया। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 12 को भी लिखा जी, 2 दूनी 4 तिये 12, यानी 2 तो है 2 बार, 3 है 1 बार। अब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं? एलसीएम निकालने के लिए भाई ये देखो, जो चीज ज्यादा बार है, 2 सबसे ज्यादा बार किसमें? इसमें, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी? 2। 3 सबसे ज्यादा बार किसमें? इसमें, तो 3 की पावर क्या आ गई? 2। 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9, 4 नीम क्या आ गया? 36, और ये 36 भी क्या होंगी? मिनट्स। तो हम क्या बोलेंगे? आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स फ्रॉम स्टार्टिंग से 36 मिनट बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दे विल, समझ में आ रही होगी? दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हिंदी वालों को तो और भी आसान है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हमें क्या लिखना है? हम बोलेंगे भाई साहब 36 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, बस ये लिखना है। ठीक है, हो जाएगा। ये फिर अगली क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अपने भी दोस्तों को, अपने जितने भी आपके छोटे बड़े भाई और भी हैं, उन सभी को बता दो कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं? 10th का मैथ्स, 10th के मैथ्स के लिए आप मिल जाइए यहाँ पर। ठीक है, एक बार मैं अपनी स्क्रीन दिखा देता हूँ। बिल्कुल, कोई नहीं, 40 मिनट के आसपास का हमने टाइम रखा हुआ है। 5-7 मिनट ऊपर हो जाएं तो क्या दिक्कत होगी? इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें पढ़ भी तो रहे हैं, है ना? तो पढ़ाई आपको जारी रखनी है। मैं आपका भाई आपके साथ ऐसे ही आपको सारी चीज़ें समझाने के लिए बिल्कुल तत्पर रेडी हूँ। आप भी रेडी रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।